सो हेलो स्टूडेंट, वेब टेक्नोलॉजी पार्ट 2 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिनमें से पहला है डिस्कस द की फीचर ऑफ सपोर्ट बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको इसमें की फीचर ऑफ सपोर्टेड बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के की फीचर्स लिखने हैं, जिसमें से आपका पहला होता है ऑब्जेक्ट क्लास एंड इनहेरिटेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास एंड इनहेरिटेंस, और दूसरा होता है पॉलीमॉर्फिज्म, और नेक्स्ट होता है इनकैप्सुलेशन। ठीक है, ये आपके 5 टाइप के आपके जो होते हैं मेन फीचर ऑफ होते हैं, जो आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि जावा हो गई, इन सब चीज़ों में आपका हेल्प करते हैं। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होते हैं, इसकी डिफिनीशन देख लीजिए। पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी टू यूज एन ऑपरेटर और फंक्शन इन डिफरेंट वे। मतलब कि अगर एक ऑपरेटर या एक आपका फंक्शन है, उसको आप जब प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो आपको उसको डिफरेंट वे में यूज कर सकते हैं। ठीक है, यही आपका होता है पॉलीमॉर्फिज्म। अगला है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन जैसे मतलब समझ में आ रहा है, इन माने अंदर हो गया, कैप्सुलेशन में मतलब कैप्सुलेशन में क्या होती है, छोटी छोटी चीज़ें पीछे जो मेडिसिन भरे रहते हैं, इस तरह हमारे इनकैप्सुलेशन में होता है। इनकैप्सुलेशन इज रैपिंग अप डाटा एंड मेथड इनटू सिंगल यूनिट कॉल्ड क्लासेज। मतलब क्लास में जो होता है डिफरेंट टाइप के मेथड्स वगैरह या डेटा वगैरह स्टोर रहते हैं, इसको हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके इंटरव्यू वगैरह सब जगह पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। व्हाट आर द पैकेजेज इन जावा। जावा में पैकेजेज क्या होते हैं, हाउ ए यूजर डिफाइन पैकेज इज क्रिएटेड इन जावा, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। ओके, तो पैकेजेज जो होती हैं इज अ मैकेनिज्म टू इनकैप्सुलेट अ ग्रुप ऑफ क्लासेज। ठीक है, इनकैप्सुलेट अ ग्रुप ऑफ क्लासेज, इंटरफेस एंड सब पैकेजेज। ठीक है, मतलब कि जो मैकेनिज्म होता है इनकैप्सुलेशन करने का, एक ग्रुप मतलब एक क्लासेस का ग्रुप हो सकता है, या इंटरफेस एंड सब पैकेजेस हो सकते हैं। ठीक है, यही हमारा होता है पैकेजेज में। तो आप डिफिनीशन पैकेज मतलब क्या होता है, जैसे कि किसी चीज़ का कॉम्बिनेशन हो, उसमें को भर दिया जा रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं पैकेज। इसी तरह इसमें ऑब्जेक्ट एंड इंटरफेसेस या सब पैकेजेज होते हैं, इनको जो है अंदर भरते हैं। ठीक है, उसको हम पैकेज बोलते हैं। यूजर डिफाइंड पैकेज हो सकता है, बिल्ड इन पैकेज हो सकता है। टू क्रिएट यूजर डिफाइंड पैकेजेज कैसे करते हैं, इसके बाद देखिए एग्जांपल है, प्रोग्रामिंग है इसकी, आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें तो आपका आ जाता है राइट अ फुटनोट ऑन इंटरफेस विथ एग्जांपल। इंटरफेस क्या होता है, देखिए एन इंटरफेस डिफाइन एट द फिट ऑफ मेथड्स बट डज नॉट इम्प्लीमेंट देम। ठीक है, A class that implement the interface agrees the implement of all method of define the interface. Okay? अगर डिफिनीशन ऑफ इंटरफेस की बात करें तो क्या है, इंटरफेस डिफिनीशन है 2 कंपोनेंट। पहला होता है इंटरफेस डिक्लेरेंस एंड दूसरा होता है इंटरफेस बॉडी। इनके बारे में आप देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, ये अब डिफिनीशन वगैरह पहले मैं मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें तो आपका आता है, आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनमें क्या अंतर रहता है, ये आपका डिफरेंस आपसे पूछ सकता है। तो देखिए आपकी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या होती है और ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग, तो इसमें क्या होता है, देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इट सपोर्ट्स ऑल फीचर ऑफ ऊप्स। ऊप्स से कुछ जो कॉन्सेप्ट आपका होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, ये आपका जावा में पाया जाता है। इसके जो फीचर को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग क्या होता है, इट सपोर्ट द यूजेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इनकैप्सुलेशन। ओके, अगला है इट आल्सो सपोर्ट द इनहेरिटेंस इन पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इसमें जो होता है इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म भी सपोर्ट करते हैं। इट डज नॉट सपोर्ट इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो आप इतना सब चीज़ लिख सकते हैं, इसका अगर डिफरेंस पूछे दोनों में आप अच्छे से देख लीजिए। इसमें मैं फिर मेरा बताने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से आता है आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग जो होता है, तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्सेप्शंस क्या होते हैं। तो एक्सेप्शन जो होते हैं आपके जो होते हैं अनवांटेड, मान लीजिए देखिए आपको जैसे कि कोई अगर प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं तो उसमें जो अनवांटेड जो आपके इवेंट घटित हो जाती हैं उनको हम एक्सेप्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सेप्शंस बोलते हैं। एन एक्सेप्शन इज एन अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड इवेंट। ठीक है, which occur during the execution of program, इसको हम बोलते हैं
कि इसमें क्या हो रहा है, एक्सेप्शन आ रहे हैं, ठीक है। अब इसको हैंडल करने के लिए क्या करते हैं, फाइंड द प्रोग्राम करते हैं, प्रॉब्लम कौन सी क्या प्रॉब्लम है, इसके बाद इन्फॉर्म द एरर अगर, ठीक है। इसके बाद इन्फॉर्मेशन को हम फिंड करते हैं कि क्या कौन सी उसमें एरर हो रही है। इसके बाद रिसीव द एरर इन्फॉर्मेशन, इसके बाद टेक करेक्टिव एक्शन, उनको हैंडल करने के लिए जो भी एक्शन लेना हो एक रिक्वायर हो उनको हम करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद देखिए इसमें एक प्रोग्राम दिया है, इसके बाद क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्रोग्राम दिया है, स्टेटमेंट हो कैच एक्सेप्शन स्लैश टाइप ई, ठीक है। एक्सेप्शन हैंड ई फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग स्टेटमेंट प्रोग्रेस एंड एग्जीक्यूशन, ठीक है। कैच हो गया, फाइनली हो गया। इसके बाद ये आपका, ठीक है, ये आपका यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। देखिए कैच मतलब क्या है कि कैच ट्राई में आपने क्या किया, ट्राई मतलब कि आपने जो भी एरर है उसको फाइंड आउट किया, इसके बाद उसको कैसे इन्फॉर्म करना है, इसके बाद फाइनल में जो उसमें एक्शंस वगैरह परफॉर्म होने हैं उन्हें करते हैं हम इसमें, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आता है मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, ए मल्टी थ्रेड प्रोग्राम कंटेन्स 2 और मोर पार्ट्स दैट रन कंकरेंटली। मतलब देखिए अगर एक या दो से अधिक प्रोग्राम एक साथ में रन कर सकें तो उसे हम मल्टी थ्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। ए मल्टी थ्रेड प्रोग्राम कंटेन्स 2 और मोर पार्ट्स दैट कैन रन करेंटली, ठीक है। कंकरेंट मतलब एक साथ अगर दो या दो से अधिक पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम अगर रन हो रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग बोलते हैं। ईच पार्ट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड द थ्रेड एंड ईच थ्रेड डिफाइंस द सेपरेट पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। इसमें देखिए इसमें क्या है, जैसे एक न्यू प्रोग्राम आपने स्टार्ट किया है, इसके बाद ये रनेबल है, इसके बाद ये वेटिंग में जाता है, इसके बाद टाइम वेटिंग एंड टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी इसमें मल्टी थ्रेडिंग में आती हैं। इस तरह का आप बढ़िया सा फिगर याद कर लीजिएगा और बना दीजिएगा वहाँ जाके। नेक्स्ट आप फिर से पूछ सकते हो व्हाट इज एप्लेट। एप्लेट क्या होता है, देखिए एप्लेट इज अ जावा प्रोग्राम दैट कैन बी एम्बेडेड इनटू वेब पेजेज। एप्लेट इज अ जावा प्रोग्राम दैट कैन बी एम्बेडेड इनटू वेब पेजेज। इट रन इनसाइड अ वेब ब्राउजर एंड वर्क एट द क्लाइंट साइड, ठीक है। ये क्लाइंट साइड की ओर वर्क करता है एप्लेट जो होता है, और ये आपका एक ब्राउजर में रन होता है, ठीक है। देखिए अगर इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो इसमें होता है इंट, इसके बाद स्टार्ट स्टॉप डिस्ट्रॉय एंड पेन, ठीक है। ये आपके जो होते हैं इसके एप्लेट के क्या होते हैं, लाइफ साइकिल होते हैं। आप इसके वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्या होती है इसकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन AWT। देखिए AWT जो आपका स्टैंड होता है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट इसमें जो इसका फुल फॉर्म होता है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट होता है। इसका काम क्या होता है, AWT इज अ लाइब्रेरी ऑफ क्लास, ठीक है। ये लाइब्रेरी होती है, क्लासेस की लाइब्रेरी होती है, विच प्रोवाइड GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को प्रोवाइड करती है, टूल्स टू डेवलप, क्या डेवलप करने के लिए, GUI एप्लीकेशंस एंड एप्लेट्स, ठीक है। जो आपकी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की एप्लीकेशंस हैं एंड एप्लेट्स वगैरह हैं, इस चीज़ को आपको डेवलप करने में मदद करती है, ठीक है। जो आपकी विंडो टूल किट, देखिए टूल किट से मतलब समझ में आ रहा है कि कुछ चीज़ बनाने के काम आती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, ठीक है। इसमें जो होती है आपकी थ्री टाइप के क्लासेज होती हैं। पहला होता है कंटेनर क्लास होती है, दूसरा होता है कंपोनेंट क्लास होती है, एंड तीसरी होती है कस्टम ग्राफिक क्लास, ठीक है। इसमें क्या होता है, कलर्स वगैरह, फॉन्ट्स वगैरह या डायमेंशन वगैरह को हम फिट करते हैं। इस तरह से आपके इसमें शॉर्ट नोट आप AWT पे लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए द सपोर्ट फॉलोइंग टाइप ऑफ कंट्रोल बटन जो हो गया, चेकबॉक्स हो गया, चेकबॉक्स ग्रुप हो गया, चॉइस हो गया, लेबल, लिस्ट एंड स्क्रॉल बार, टेक्स्ट फाइल एंड टेक्स्ट एरिया, दीज आर द मेन टाइप ऑफ सपोर्ट इन AWT, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपकी इतनी बेसिक क्वेश्चंस हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। इस तरह के जैसे न्यूमेरिक ये हैं चीज़ें, इन सब जो कुछ इनको पढ़ लीजिएगा आप अच्छे से, ठीक है। क्लासेज दैट रिप्रेजेंट द लेआउट मैनेजर आर बॉर्डर लेआउट, ग्रिड लेआउट, बैग लेआउट, नो लेआउट, स्प्रिंग लेआउट, इन सब चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। क्योंकि ये यूनिट बहुत ही ज़्यादा लेंदी थी, इसलिए मैंने 2 पार्ट में वीडियो को बनाया है। आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं देखिए स्टार्टिंग फेज पे हूँ, प्लीज़ मुझे बताते जाइएगा, जहाँ पर भी आपको एरर लगे मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू एंड बाय बाय।